सप्तऋषियों ने जीवन धारा प्रसंग को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की प्यारे, और भगवान शिव से विनती की कि हे भोलेनाथ, जीवन और ये धारा दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। जीवन धारा, ये जीवन धारा क्या है? हे शिव शंकर भोलेनाथ, हम ऋषियों को बताने का कष्ट करें प्रभु। हम सभी और महाविद्वत जन भी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ योगेश्वर हैं, सदा ही योग निद्रा में रहते हैं प्रभु भोलेनाथ। और जो भगवान शिव को योग निद्रा से कोई जगा भी नहीं सकता। इस त्रिलोकी में किसी भी देवताओं में इतनी हैसियत शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है कि भगवान शिव की उपासना को जगा सके या खंडित कर सके। जब कामदेव ने प्रसंग सुना होगा श्रीमद् भागवत पुराण में, भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया, उसका परिणाम देवराज इंद्र को और कामदेव को भोगना पड़ा। जीवन धारा का प्रसंग लेकर जब देवता कैलाश पर पधारते हैं प्यारे, तो भक्तजनों क्या होता है? प्रथम भेंट महाश्री गणेश प्रभु से हुई, माता पार्वती से होती है, और सप्तऋषि गण बोले मैया प्रणाम। गणेश भगवान को प्रणाम करके सप्तऋषि बोले, स्वशांत परेण्य वेद मेधव श्री स्वांग जलोधय प्रिया विशागण्यनम वंदे विशाले वेदा। हे भगवान, विशाल हृदय वाले वृंद, जिनमें समस्त सृष्टि का प्रभार, समस्त प्रलय का भार, समस्त ऊर्जाओं की ऊर्जा, ऐसे भगवान शिव को माता हम सप्तऋषि नहीं प्रयास कर सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है माता कि हम भगवान की योग निद्रा खंडित कर सकें। तदेव साभ्याम रमण्ये शाश्वतेभ्यो वंदम नित्यार्थे उपाय निद्राय षष्ठयो भवेतजाम भो पर्यन्यताम। हे माता, इस भूमंडल पर पर्यंत नाम का जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं, वो भगवान शिव योग निद्रा में डूबे हुए भी जान गए हैं। केवल मात्र आप ही वो शक्ति हैं माता जो भगवान शिव को योग निद्रा से बाहर कर सकते हैं। माता ने कहा, अवश्य सप्तऋषियों, मैं प्रयास करूंगी। भगवान शिव शंकर तो ओघड़धारी है, अंतर्यामी है, मैं भी उन्हें योग निद्रा से नहीं वापस ला सकती, परंतु पुत्र महागणेश के अगर कहने पर स्वामी योग निद्रा से बाहर हो जाएं, तो वो मैं बयान नहीं कर सकती, और मैं आप सप्तऋषियों की प्रार्थना भी अस्वीकार नहीं कर सकती हूं। सो हे ऋषियों, आप धैर्य धारण करें, कैलाश पे विराजें। जो कुछ मुझसे फल प्रसादी आदि भेंट होगी, मैं आप सप्तऋषियों की सेवा करूंगी। देखिए प्रसंग, मानव जीवन के लिए यही प्रवचन। मां होते हुए जगत जननी साधुओं और संतों की और ऋषियों की कैसी सेवा कर रही है। मानस यही शिक्षा देता है, सत्संग यही शिक्षा देता है। माता को कहा सप्तऋषियों ने, मां प्रणाम। जब तक भगवान भोलेनाथ योग निद्रा से बाहर नहीं आएंगे, मैं
अपने अहंकार को हम भुला करके भगवान शिव के ध्यान में न जो लीला है, जो परिणत भाव है, जो उनकी धारा है, वह हम ऋषि नहीं रोकेंगे, लेकिन भगवान शिव के इस तरह हम सप्त ऋषि भी ध्यान लगाएंगे तो शिव अपने आप ही जान जाएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। और देखिए शिव शंकर को जगाने के लिए सप्तऋषि चाहते तो अपनी तपस्या या अपनी शक्ति का पावर भी बता सकते थे कि भगवान देखो हम अपने काम के लिए आए, आप हैं कि सीधे सो रहे हैं। ऋषियों में यही भाव होता है, सरलता। हिमालय की तरह वो हृदय की गरिमा, ठंडी गरिमा, हृदय गर्म नहीं होता है ऋषियों का, ना भक्तों का, ना ब्राह्मणों का। और चंद्रमा की तरह कोमल शीतलता, दो हृदय भाव से ही भक्तों की गरिमा का उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, आदि ग्रंथों में मिलता है। अनंत आदि काल तक ऋषियों ने वहां तपस्या की, कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान अपने योग निद्रा में है, तब महागणेश भगवान प्रकट होते हैं। श्रीनिंदाय विभयं भरोचरित्ये अखिलं ब्रह्माण्य सदाम्यहम्। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान शिव, पुत्र गणेश कहते पिताश्री जागो। नीरदानन्दाय प्रकटे विकौमलम् सहस्र हृदय शिवम् योग निद्यायते यक्ते भव। और भगवान शिव की योग निद्रा भगवान महागणेश की प्रार्थना पे टूट जाती है प्यारे, और भगवान शिव ने निंदा को त्याग करते हुए हंसकर बोले, पुत्र क्या बात है? बोले पिताश्री, सप्तऋषि कितने हैं साल निकल गए, हजारों वर्ष आपके ध्यान में को खंडित ना कर सके कि चाहे हमारा ध्यान हमें कठिनाई आ जाए, हमारे हृदय में जो मानस भाव है वो भगवान शिव को खंडित ना कर सके। इसलिए हम ही चाहे वो परिश्रम या जप तप कर लेंगे, लेकिन भगवान शिव की निंदा को खंडित नहीं करेंगे। श्री स्वदावं भूतव्याय सोसवास्वरे ऋषनाय गणं प्रवेद पराद भूतं गयत्वा चरित्र सृष्टित यति संधनम्। जो ये सप्तऋषि पुत्र गणेश मेरी ध्यान में मग्न हैं और मैं इन्हीं की ध्यान में मैं मग्न था, इसलिए मेरी निंदा हटी, उनकी योग निंदा पुनः वापस आ जाती। इसलिए वो भी मेरे ही ध्यान में है, मैं उनके ध्यान में ही था, इसलिए मैं सप्तऋषियों का ध्यान लगा रहा था। और सृष्टि में इस महाप्रसंग का उत्तर विख्यात हो जाए और प्रख्यात हो जाए कि भक्त और भगवान में प्यार क्या होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी को जीवन धारा कहते हैं भक्तों, जीवन की धारा, कि भगवान बिन भक्त नहीं रह सकते और भगवान बिन भक्त नहीं रह सकते और भक्त बिन भगवान नहीं रह सकते। उसी समय महामुनि नारद पधारते हैं और कहने लगे देवर्षि नारद कि भोलेनाथ, माता शक्ति और भगवान शिव को मेरा प्रणाम और सप्तऋषियों को मेरा प्रणाम। बाबा श्री नारद जी महर्षि ने प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, सृष्टि के लिए जो उद्गम उत्पत्तियां होने वाली हैं, प्रलयंकारी होंगी, अत्याचारी होंगी, उनके संवरण के लिए प्रभु कृपा करें कि आगे की व्यवस्था ढंग से हो सके। इसी वरदान के लिए सप्तऋषि आपके चरणों में पधारे हैं, स्वयं कैलाश आए हैं। ऋषियों ने कहा
वो मैंने सुना, आपसे उनने नहीं कहा है हे कैलाशपति, इसलिए आप तो भली भांति जानते हैं। हे अंतर्यामी शंभु अवतारी, भगवान से मुस्कुराने लगते हैं। कहा नारद, तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, आप तो मन हो, वो हम तीनों देवों की आप मन की बात जानते हो नारद जी। बड़े ध्यान से सुने, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जीवन धारा। श्री सिद्धिलये ललितं कोमलं प्रीतिहार वंदे फलं तयक्ते परम भू स्वयं भू समां भू स्वयं नाभावहं क्रिया श्रिया नित्रिये त्रियां फले विभूषे सुंदरम। क्रिया सुंदरता, फल का भूषण आभूषण, त्रिया चरित्र चित्रण प्रसंग, मन आत्मा शरीर, ये भगवान भोलेनाथ के अंग हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके द्वारा हम संचालन करते हैं। ऐसे दयावंद दीनबंद भगवान शिव की महिमा है प्यारे। जो व्यक्ति शांत स्वभाव भाव से भगवान शिव का कीर्तन करता है, रसस्वय भाव से उनका ध्यान लगाता है, रसस्वय भाव से उनसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, उसकी तो जीवन धारा ही बदल जाती है। ना अहम पाप विच्छते ना अहम त्यक्त खंडा, ना अहम पुण्यम विजिक्त विराजते, ना अहम स्वाम प्रसंगा। संसार में कितने भी प्रसंग हो, कोई स्वांग अच्छा नहीं लगता है जब भक्ति में डूब जाओ। चाहे वो माता पिता का प्यार हो, पत्नी का प्यार हो, आंखों का प्यार हो, खुशबू का प्यार हो, वस्त्रों का प्यार हो, भगवान का प्यार केवल छोड़ करके जो त्याग लोभकारी वस्तुएं हैं उन्हें प्राणी त्याग देता है, अपनी जीवन धारा बदल देता है। यही जीवन धारा शिव की ओर हमें ले जाती है, प्रेरित करती है कि जागो, वो हिंदू बनो। हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं हो जाता है, हिंदू सनातन धर्म हिंदू। हिमाचल की तरह अटल, वो चंद्रमा की तरह शीतल रहना होगा। हिमालय इतना गंभीर है कि जितने भी प्रभाव आए, प्रलय आए, हानिकारक ऊर्जाएं आए, सब हिमालय राज अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं। ये हिमालय से सीखना चाहिए, जीवन धारा को बदलना, अटलता। जीवन धारा में अटल विश्वास होना चाहिए, तब भगवान शिव की हम पर अनुकंपा जरूर हो जाती है। अटल विश्वास, अगर विश्वास डिगमगाया गया तो भक्ति भी हमारी बेकार, हमारी वो योग तपस्या, हमारी जप साधना पूजा पाठ तप तपस्या सब बेकार हो जाती है भक्तों। इसी को जीवन धारा कहते हैं। धारा का अर्थ है धर्म। ये हमारा जीवन जिस धर्म के लिए परमात्मा ने, जिस सनातन धर्म के लिए प्रकट किया है, उस सनातन धर्म को आज इस घोर कलयुग में हम ये देख रहे हैं कि निंदा की दृष्टि, अपराध और विधर्मी कहते हैं कि कौन कहता है कि शक्तियां नहीं होती। अरे शक्तियां वो थी कि जो आज विमान चल रहे हैं वो कई सेकंडों में ब्रह्मांड में भेज जाती थी मंत्रों द्वारा। जी हवन, जी पूजा, जी पाठ, इतनी शक्ति है हवन में कि कोई विमान में नहीं है आज आधुनिक युग में। ये सब जीवनी धारा तो है जो भगवान शिव शंकर बदल सकते हैं, राघवेंद्र सरकार बदल सकते हैं। इस प्रसंग को लेकर के ऋषियों ने ये तो नहीं कहा कि भोलेनाथ हमारी सुनो। मर्यादा वो जीवन धारा के लिए भक्ति भी कर रहे हैं कि हम भगवान को अचानक नहीं जगाएंगे। उनने बात माता से रखी, माता ने बात अपने पुत्र श्री महागणेश जी महाराज से रखी। इसलिए हमारे हृदय में, हमारी आंखों में प्यार होना चाहिए, तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। पराई माता बहन को अपनी बहन मानना चाहिए, उनसे प्रणाम करना चाहिए, तब हमारी जीवन धारा संभव है। तब हम हनुमान जी के भक्त हैं, तब हम बालाजी सरकार के भक्त माने जाएंगे। यदि हमारी जीवन धारा बदलती है तो भक्त केवल प्रेम और मर्यादा के तहत बदल सकती है।
प्रेम नहीं होगा, मर्यादा नहीं होगी, तो हमारी धारा कौन बदल सकता है? चाहे कितने ही मानस करो, कितने ही प्रवचन करो, कितने ही श्रीमद् भागवत पुराण करो, लेकिन जब धारा, नियम, परिवर्तन, भाषा, ये नहीं, अगर स्वभाव नहीं बदले, भाषा का स्वभाव शीतल होना चाहिए, कठोरता से नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे को कांटे की तरह छुप जाए। यही जीवन धारा है। जय हो। भगवान ध्रुव ने अटल तपस्या करके, जिन्हें महाराज ध्रुव छत्री कहा गया, महाराज श्री जब पाताल लोक में तपस्या करते हैं कि पिताश्री, हम सूर्यवंश की गरिमा, हंस वंश की, परम हंस वंश की गरिमा को निभाएंगे, इसलिए हम अटल तपस्या करेंगे। प्रसंग वही जाता है। इसलिए हमारी आंखों में स्वभाव सरल होना चाहिए, हमारी दृष्टि, हमारी नजरिया अच्छी होगी तो हमारे नजारे स्वयं बदल जाएंगे प्यारे। जय हो। हमारी नजरिया सही होगी तो हमारे नजारे स्वयं बदल जाएंगे। यही जीवन धारा होती है। स्वाभकम प्रेमम प्रसादयति च किरीरते स्वभाव स्वभम यतननेव च। अगर व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो उसमें व्यक्तित्व होना चाहिए, पवित्र बुद्धि का निवास होना चाहिए, तब भगवान के चरणों में हमारा मन समर्पित होता है। जब सृष्टि में प्रलय की आशंका ऋषियों को होती है, ऋषि भगवान की निंदा में डूबे हुए हैं, तब माता पार्वती तक वार्ता पहुंचती है कि हे हरि विष्णु, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान भोलेनाथ, अभी सृष्टि में पूर्ण रचना भी नहीं भई कि प्रलय की आशंका का संकेत मिल रहा है, और ऋषि भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाकर योग निद्रा में पहुंच गए हैं। ये योग निद्रा कैसे हटेगी? इस निद्रा को हम कैसे तोड़ें? तब माता वेद माता गायत्री का स्तवन किया गया, माता का ध्यान किया गया, और माता श्री भगवती की आराधना की गई, और माता को मनाने के लिए देवताओं ने यादि ख्याति भांति के गीत गाए, जो सुन सकते हैं। सभी भक्ति भाव से श्रवण करें। रमनायकी भवे सते रमनायकी कोमलम सरस्वती गायत्री नमो देवी नमो नमः। हे माता शक्ति, आप शीतल संगीत की रचयिता है, स्वामिनी है माता। आओ और ऋषियों के ध्यान को वापस लाओ माता। ये योग निद्रा में पहुंच गए हैं, और जो कार्य ऋषियों के शेष हैं वो जगत की जीवन धारा के लिए प्रलेखनीय हैं, आगे के इतिहास के लिए बड़े शोभायमान होंगे, बड़े कीर्तिमान होंगे, और जनमानस के कल्याण के लिए सुंदर महाप्रसंग होंगे। मेरी सुन लो करोड़े पुकार। हे माता सुनो मैया। देवता प्रार्थना करते हैं मां भगवती से, मेरी सुन लो करोड़े पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। मेरी सुन लो करोड़े पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। मैया सुन लो करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। मेरी कर लो करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। मेरी सुनने लो करोड़े पुकार, मैया मेरी शारदे। हरि बोल। सुनने लो
करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे मोरी सुन लो करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। जय हो। मेरी सुन लो करोड़ पुकार, मैया मेरी शारदे मेरी सुन लो करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। ओ मैया मेरी शारदे, ओ मैया मेरी शारदे, ओ माता मेरी शारदे, ओ माता मेरी शारदे। ओ मेरी सुन लो, हा हा मेरी सुन लो करोड़ पुकार, मैया मेरी शारदे मेरी सुन लो करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे हो। सुन लो करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। और किन ने सुमरन किया माता श्री का, सुनिए आप। हरि बोल। प्रथम पुकारा श्री विष्णु ने, प्रथम पुकारा श्री विष्णु ने, प्रथम पुकारा श्री विष्णु ने, पिता में पुकारा जय हो। श्री विष्णु ने, प्रथम पुकारा श्री विष्णु ने, प्रथम पुकारा श्री विष्णु ने। तो क्या किया भगवान नारायण ने? जय हो। नर नारायण अवतार, हरि बोल। मेरी शारदे मेरे सुन लो करोड़ पुकार, ओ मैया मेरी शारदे। जय हो। और माँ शक्ति को किन किन ने पुकारा, सुनिए ध्यान से। जय हो। दूजे पुकारा मैया उन्हें ब्रह्मा ने, दूजे पुकारा मैया उन्हें ब्रह्मा ने, तुझे पुकारा मैया उन ब्रह्मा ने। तो क्या होगा? शब्दों पे और प्रसंग पे गौर करें भक्तों। दूजे पुकारा उन्हें ब्रह्मा ने, दूजे पुकारा मैया उन्हें ब्रह्मा ने। तो सृष्टि में हुई रचनाकार, ब्रह्मा ने जब स्मरण किया तो रचना की। जय हो हरि बोल। सृष्टि में हुई रचनाकार, ओ मैया मेरी शारदे मेरे सुने लो करोड़ पुकार, ओ माता मेरी शारदे। जय श्री राधे।
अंतिम पुकार किन्ने की है, जिनका हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। तीजे पुकारा मैया उन्हें भोला ने, तीजे पुकारा मैया उन्हें भोले ने, सो जग कहता है हाहाकार। जहां अहंकार होता है जय हो वहां बम शिव लिखा जाता है, हरि बोल। और अलख निरंजन भगवान शिव की कृपा का धर्म की जय होती है और पापियों का नाश होता है। हरि बोल जय हो। हाँ तीजे पुकारा मैया उन्हें भोले ने, तीजे पुकारा मैया उन्हें भोले ने, सो जग में हो रही हाहाकार, ओ जग में हो रही हाहाकार। ओ मैया मेरी शारदे मेरे सुन लो करोड़े पुकार। ओ माता मेरी